नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश यादव और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। ये तस्वीरें सीधे करनाल से, जहां आज हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पुलिस रेंज करनाल का दौरा करते हुए अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अपराधी खोज प्रणाली के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ अपराधियों की सर्चिंग हो चुकी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से अपराधियों को खोजने वाला हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसके तहत अब तक लगभग 1 करोड़ अपराधियों की सर्चिंग की गई है। अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान उन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक जिलों में आयोजित की जा चुकी बैठकों का भी जिक्र किया और कहा कि यह प्रणाली अपराधियों को खोजने में काफ़ी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा अपराधियों को खोजने में इससे सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि नूह जल दूसरी तरफ देख सकते हैं हरियाणा पुलिस के जवान एक परेड में सलामी दे रहे हैं और दोस्तों इसके बाद सीधा ले चलेंगे आपको हम डीजीपी हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पर उन्होंने सीधा पत्रकारों से बातचीत की, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और हरियाणा पुलिस की अगली रणनीति के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आपको बता दें हरियाणा के नए डीजीपी अभी हाल ही में आपको मालूम है कि आईपीएस शत्रुजीत कपूर को हरियाणा का डीजीपी बनाया गया है और जिसके बाद पहुंचे हैं करनाल में। चलिए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, क्या कहना है। 112 पर फेक कॉल करने वाले पर भी निगरानी रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य भर में ऐसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहां महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चलिए आपको लेकर चलते हैं शत्रुजीत कपूर के पास, जहां हरियाणा के डीजीपी ने क्या कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए, आप भी सुनिए। वहाँ पे इसी महीने उनका विज़िट करके और अफसरों के साथ इंटरेक्शन और जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज भी करनाल रेंज में हमारे एसपी साहिबान भी यहाँ पे हैं और जितने हमारे डीएसपीज, एसएचओज और हमारे ग्राम प्रहरीज, उन सब के साथ आज इंटरेक्शन रहेगी शाम तक। और इनमें हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो लोगों की अच्छी प्रभावी सुनवाई हो जाए और साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, क्राइम कंट्रोल, गैंगस्टर्स और इस तरीके की जो समस्याएं हैं, साइबर क्राइम्स, इन पे अंकुश लगे। रोड सेफ्टी को बेहतर बनाना, इन्वेस्टिगेशंस को बेहतर बनाना, टेक्नोलॉजी का समावेश करना अपने काम में, तो इन सब बातों पे चर्चा होगी। सर, महिला डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, कोई सेफ सिटी को? जी, इस बारे में कुछ हमने इनिशिएटिव शुरू किए हैं। पहले हमने गुरुग्राम और रोहतक को चुना कि भाई इनमें हम एक बड़ा शहर है, बहुत बड़ा एक मीडियम शहर है, कि यहाँ से हम एक बार समझते हैं समस्या का एक्सटेंट क्या है। तो वो समझ के हमें सब अफसरों से बात करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करके एक जो इनिशियल स्ट्रेटजी बनी है, जिसको और हम बेहतर बनाएंगे समय के साथ, तो उसमें ये रखा है कि भाई जो हमारी डायल 112 का बहुत अच्छा सिस्टम बन गया, तो उसको हम इफ़ेक्टिवली जो महिलाओं की हमारी हेल्पलाइन है 1091, उसको हमने उससे इंटीग्रेट कर लिया है। और जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, महिलाएं जहाँ भी दफ्तरों में काम करती हैं, उनके ऑफिसेज के साथ टाई अप करके सभी महिलाओं को हम परसुएड करेंगे कि वो रजिस्टर करें। सर, एक हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है। अभी आप थोड़ा समय दे दें, एक बात कर लें। ठीक है सर, इंडिविजुअल बातें नहीं करेंगे, इंडिविजुअल केसेस की। सर सबसे पहले आपको जो मुद्दा है 50% पॉपुलेशन का। सर सबसे पहले आपको बताइए, आप हरियाणा के डीजीपी बने और करनाल में पहली बार आए हैं, आपका बहुत वेलकम भी है। सर एक करनाल में तो बहुत बाहर आए हम डीजीपी के बाद, डीजीपी बनने के बाद। तो मैं अभी आपको वो बता रहा था, आपका पहला सवाल रह गया। सर वो सवाल ये था कि सर जो पुलिस फोर्स के मुलाजिम लगाए गए हैं गाँव के अंदर, जो क्रिमिनल्स लोग हैं, सर नफरी कम है, उसके बावजूद भी काम ज्यादा हो गया है, इसका कोई अल्टरनेट क्या रहने वाला है? हाँ, अभी उस पर आएंगे। अभी आपके पहले सवाल का जवाब चल रहा है। तो महिलाओं को हम ये परसुएड करेंगे कि 112 पे रजिस्टर करना, वो चाहे कॉल करके कर लें या लिंक से करें, साइट पे जाके कर लें, तो उससे अगली बार उनको फ़ोन करने की, जो फ़ोन करें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, वो उनके पास पहले से होगा। और उसमें अगर लोकेशन शेयरिंग भी वो कर लेते हैं तो हमें उनको ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कहाँ पर है।
और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो ऑटोज़ का एक डेटाबेस, ऑटो अनरेगुलेटेड है अभी, टैक्सीज़ और ओला उबर वो रेगुलेटेड है, लेकिन ऑटोज़ अनरेगुलेटेड है, तो उनका डेटाबेस हम जितना भी कुछ पहले भी प्रयास हुए हैं उसको फिर से एक बार बनाना, और ताकि हमें हर ऑटो का नंबर, और वो नंबर अंदर होना चाहिए, जिसमें महिला अगर सीट पे बैठी है तो उसके आगे नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, और उसको सिर्फ एक फ़ोटो खींच के 112 पे व्हाट्सएप करनी है। तो वो चीज़ कहीं भी दिक्कत आती है तो तुरंत रियल टाइम में हमारे पास वो शिकायत भी आएगी, और साथ में और डेटाबेस से हमें पता है कि ऑटो किसका है, ओनर कौन है, उसका मोबाइल नंबर कौन क्या है, तो वो सब साथ के साथ उनके कॉल से ही बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं, तो एक सुरक्षा का माहौल बनता है। इसी तरीके से एक और ट्रिप मॉनिटरिंग का हम कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं अभी इसी महीने में 30 सितंबर का हमने डेडलाइन रखी है कि उसको हमारी अमेंडमेंट करें, जो हमारा 112 का सिस्टम है, एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगानी पड़ेगी। तो उसमें क्या, कोई भी महिला देर रात को अगर ट्रैवल करती है तो बता सकती हैं कॉल करके कि मुझे आज इतने बजे निकल के और ये इस जगह जाना है और इस अप्रॉक्सीमेट टाइम पे पहुंचना है। तो 112 उनको बीच में भी और ट्रिप खत्म होने के बाद भी कॉल करके सुनिश्चित करेगा कि वो सुरक्षित वो पहुंच गई। ये कॉल की बात है, लेकिन उससे एक अच्छा सेफ्टी का एक फीलिंग आती है, माहौल बनता है अच्छा। तो ये पूरे हरियाणा में ट्रिप मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट हम अक्टूबर में इसको हम शुरू कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। पूरे हरियाणा में सर ये पॉसिबल है? पूरे हरियाणा में ही करेंगे। अगर हमारा इसमें अभी 30 सितंबर तक वो उसको कुछ बदलाव सॉफ्टवेयर में लाने होंगे तो उसमें इतना समय लगता है, तो अक्टूबर में हमें उम्मीद है कि इसको शुरू कर पाएंगे। और ऑटोज़ को और बाकी हॉटस्पॉट्स का एक पहले भी चलता रहा है, लेकिन इसको एक बार फिर से जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं, महिलाओं को असुरक्षा की भावना आती है ऐसी जगह, चाहे वो ऑटो टैक्सी स्टैंड्स हो, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन या कॉलेजेस के सामने जो हमारे ईटिंग जॉइंट्स हैं, जहाँ भी मार्केट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ कई बार आवारा किस्म के लोग खड़े होकर उनको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है लेडीज़ को, तो उनका अच्छे से उनको सिक्योर करना, यूनिफॉर्म में वहाँ ड्यूटियाँ लगें तो उन जगह को सिक्योर करना, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज की तरह से हम इसको लेंगे कि ये 4-5 स्टेप्स लेंगे। रूरल एरियाज़ में भी ऐसे पॉइंट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ आती हैं, एक साथ उतरती हैं, फिर अपने अपने गांव में जाती हैं, तो ऐसे बस स्टैंड हैं और ऐसे हॉटस्पॉट पॉइंट्स हैं जहाँ पे महिलाओं का अक्सर आना जाना रहता है और उनको सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो ऐसी जगह को चिन्हित करना और उन पर काम करना, तो ये चीज़ एक प्रायोरिटी में हमने रखा है। और बाकी तो क्राइम कंट्रोल सुनवाई जो है, फीडबैक का सिस्टम आपने पढ़ा होगा, वो आप हमारा शुरू हो गया है, और उसमें अब अलग अलग ज़िलों की हर रोज़ मेरे पास रिपोर्ट आती है कि किस ज़िले में उस दिन की क्या सेटिस्फेक्शन रेट रही, तो वो उसको जब हम हफ्ते में महीने में देखेंगे तो एक महीने में क्लियर पिक्चर निकल के आएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस पुलिस स्टेशन की किस यूनिट की कितनी सेटिस्फेक्शन रेट है। तो उसमें जिनकी कम है उनको हम काम करने में उनको गाइड करेंगे कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जिनकी अच्छी है वो तो उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें सुनवाई बेहतर हो लोगों की, तुरंत उनकी प्रभावी कार्रवाई हो, और महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। ऐसे ही ग्राम प्रहरीज की जो बात की, प्रहरीज का हमने फैसला ये किया है कि उनको एक मैनेजेबल एरिया देना है, अनमैनेजेबल एरिया देने से लाभ नहीं होता। तो अगर कुछ एरियाज़ हैं अगर कम रह जाते हैं तो हम कुछ एरिया छोड़ देंगे, सेक्टर हैं उनमें ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि वहाँ सब जगह हम लगाएं। सेक्टरों में ऐसे गेटेड कॉलोनीज़ होती हैं जहाँ पे क्राइम ना के बराबर है, तो वहाँ पे मैन पावर उन एरियाज़ में रखेंगे, मैन पावर जितनी अवेलेबल है जहाँ पे हमें एक अपराध की समस्या है। और इसी प्रकार से गांव भी बहुत सारे हैं जहाँ एक भी FIR भी नहीं हुई, इन गाँवों पे हमें मैन पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रायोरिटाइज करना उसको अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक, तो वो करने की आवश्यकता है। तो इतने हम ट्विकिंग उसको करेंगे सिस्टम की। सिस्टम को जब हम चलाते हैं तो बहुत सारी लर्निंग होती है, उस लर्निंग का हिस्सा है ये। तो स्ट्रेटजी जो है वो रिजिड नहीं हो सकती, वो फ्लेक्सिबल होनी भी चाहिए और होती भी। सर उसको हम बदलाव करते हैं। साइबर क्राइम बहुत बड़ा है सर, लगातार साइबर क्राइम का हम एक बहुत इफेक्टिव हम उस पर एक बना रहे हैं, अभी उसके रिजल्ट आएंगे तब हम बात करेंगे। सर अभी अर्ली है। सर फेक कॉल्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 112 पे काफी फेक कॉल आती हैं और जो जिनको नीड होती है वो रह जाते हैं। इस बारे में अफसरों ने अभी एक स्टडी करने की आवश्यकता है कि इसकी समस्या का एक्सटेंट क्या है। ये कहना कि जी बहुत कॉल आती हैं तो एक्चुअली कितनी आई,
तो वो सब एक स्टडी करने की आवश्यकता है। ये आज से नहीं, ये 100 नंबर होता था जब, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती थी। और क्योंकि वहाँ पे हमारी महिलाएं बैठती हैं, लड़कियाँ बैठती हैं, तो इस किस्म के लोग भी रात को कई बार फ़ोन कर देते थे, तो उनका भी इलाज हम करते थे। तो इसमें भी वैसे ही करने की आवश्यकता है, पर अभी उसको मैंने कहा है कि एक बार समस्या कितनी बड़ी है इसको समझें। क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं सर? Technology make important role in solving the crimes. What kind of efforts are being made to make the police adaptive of the technology? अभी आपने 112 की बात की, तो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे ही आधारित है। Yes. 100% टेक्नोलॉजी पे है। इसी तरीके से हमारा अब लगभग जो सारा क्राइम का वर्क है वो टेक्नोलॉजी हमारी उस पे ये ऑनलाइन हो गया। सारी सेवाएं ऑनलाइन है पुलिस की। आप कोई भी अगर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है या कोई भी आप देखिए तो वो सारी ऑनलाइन है। जितनी भी हमारी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन है। FIR भी ऑनलाइन ही उसमें होती है। ये सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड है वो, और डेटाबेसेस भी इंटीग्रेटेड है। पहले हर थाने का एक रजिस्टर अलग होता था, अब वो नहीं है। अब सारा का सारा डेटाबेस स्टेट डेटा सेंटर में है और नेशनल डेटा सेंटर से